बाहरी इलाकों में कई बस्तियां आग के हवाले की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है और सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जो दिखा रही है कि कीव को किस तरीके से पूरी चारों तरफ से इस वक्त रूस ने घेरा है। वहीं जो बड़ी खबर ये कि आगे बढ़ती रूसी फौजों के साथ कीव भी सुलग रहा है। रूसी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे, याद रखिए, अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद कठिन है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी इलाकों में कई बस्तियां जो हैं वो आग के हवाले हो गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरें कुछ ऐसी ही गवाह दे रही हैं। जनरल सिंह, ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो कीव है, कीव वो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने का वो नहीं है। ये पॉपुलेशन सेंटर या बिल्टअप एरिया, वो अपना जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली है उस साइज का है ये। और उसके बीच के अंदर ये जो है नाइपर रिवर है जो कि मेजर रिवर है, समथिंग लाइक जैसे हमारी ये यमुना नदी है। और 64 किलोमीटर का जो ये लंबा काफिला है ये बहुत वनरेबल बन जाता है। जब ये काफिला आएगा, इसकी लॉजिस्टिक मेंटेनेंस के लिए ये पूरी ये जो है रशियन बॉर्डर है या बेलारूसियन बॉर्डर है जो कि वहाँ से 250 किलोमीटर के करीब है, उसके थ्रू इसको सप्लाई किया जाएगा। तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है। और ये जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं इनके, जो ये और इनकी जो फौज है यूक्रेन की, वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये जो है अटैक करके उसको काफ़ी ज़्यादा वो कर सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें भी सर आ रही हैं, जाने की कीव पर किस तरीके से चारों तरफ से घेरा हुआ है। नहीं, ये बात सही है। तस्वीरों को देखकर सर क्या अंदाजा लगाया जाए, कितनी जल्दी रूस एंटर कर सकता है? नहीं, रूस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ठीक है, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, पर फाइनली इसके कीव के अंदर कंट्रोल करना क्या है, उसके अंदर जब ये इसको सराउंड करेंगे वो एक बात है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये एक फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया की जाएगी। आपको हर स्ट्रीट, हर घर के अंदर लोग होंगे, रेजिस्टेंट फाइटर्स विद एंटी टैंक वेपन्स। वो इनको जो है ये जो टैंक की फौज है उसको जो है नाकाम करेंगे और बहुत टाइम लगेगा, ये लोग बॉक डाउन हो जाएंगे वहाँ। ठीक है कर्नल लैन, देखिए ये कहा जा रहा है कि 1,50,000 सैनिकों के दम पर अगर यूक्रेन पर कब्जा भी कर लेता है तो वहां पर सस्टेन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है। तो वहां पर आप कब्जा तो कर लेंगे, लेकिन अगर जो लोग हैं, क्योंकि लोगों ने भी हाथों में हथियार थाम लिया, वो कितना मुश्किल हो जाएगा सर? देखिए अर्पिता, मैं समझता हूं कि पुतिन का शायद कोई इरादा नहीं है काबिज होने का यूक्रेन के ऊपर। उसका इरादा बिल्कुल साफ है कि वो कीव को अगर कैप्चर करता है तो वो चाहेगा कि एक ऐसी सरकार वहां बने जो नेटो की तरफ ना झुके और जो रूस का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखे, और दैट्स ऑल। दूसरा, अब सब सेनाएं घुस चुकी है रूस के अंदर, जब तक पूरी यूक्रेन की सेना को ये डीमिलिटराइज नहीं करेंगे ये लोग वापस नहीं जाएंगे। कोशिश इनकी ये होगी कि कम से कम अगले 5-10 साल लग जाएं इस देश की सेना को वापस बिल्डअप होने में या वापस से उस फॉर्म में आने में जिससे कि ये इस तरह का रेजिस्टेंस जो अब मिल रहा है रूस को वो मिले। तीसरा, क्रीमिया हो या फिर ये कह लीजिएगा कि आप डोनबास का इलाका हो जिसमें इन्होंने लुगांस और डोनेट्स्क को जो है वो इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया, रिपब्लिक घोषित कर दिया है, उसको ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो यूक्रेन के साथ वापस जाए। खासकर जो बेल्ट का, जो ब्लैक सी के साथ में लगता हुआ जो साउथ का पोर्शन है यूक्रेन का, जो कि क्रीमिया के साथ में है, जिसके अंदर कि आपका मैरियोपोल हो गया, आपका उसके बाद में बर्डियस्क हो गया, उसके बाद में आपका जो मेलिटोपोल हो गया या ओडेसा तक का इलाका है। इस इलाके में भी काफी मात्रा के अंदर रशियन स्पीकिंग लोग हैं जो रूस के साथ थोड़ा सा अपना वो रखते हैं। तो कोशिश होगी रशिया की कि इस तरफ पे भी अपने इंटरेस्टेड। आपको क्या लग रहा है इन संभावनाओं को देखकर, क्या लग रहा है कि रूस जल्दी पहले कीव पर कब्जा कर लेगा? एक तरफ देखिए बातचीत चल रही है, एक तरफ उनके चारों तरफ से उन्होंने कीव को घेर लिया है। संभावना किस चीज की आपको ज्यादा प्रबल लग रही है? क्योंकि अब तो बहुत बाहर से भी सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है। तो तीसरा विश्व युद्ध, कीव पर कब्जा या बातचीत से सुलह, ये 3 मामले हैं सर, इनसे क्या हो सकता है? आपको सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किसकी लग रही है? देखें, इनमें सबसे ज्यादा फाइनली क्या होगा कि जहां तक तीसरा विश्व युद्ध की संभावना है वो बिल्कुल भी नहीं है और ना इसके अंदर होने वाली है। दूसरा ये जो बातचीत है, फाइनली ये जो है बातचीत के ऊपर ही आएगी, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि कर्नल लैन साहब ने भी बताया है, ये कीव के अंदर ये जो रूस की सेना आ गई है, अब उनको भी एक वो कुछ मौका चाहिए या फेस सेवर चाहिए जिससे कि वो वापस वहां पे आ जाएं।
अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप देखें कि ये 79 के अंदर और 80 के अंदर जब ये रूस की सेना वहां पर गई थी ये अफगानिस्तान के अंदर, तो 10 साल बाद वो वापस आए। ये वॉर अपडेट दे दूं, कर्नल आ रही हूं आपके पास। देखिए जिस तरीके से रूसी फौजों का लंबा काफिला कीव के नजदीक देखिए पहुंच चुका है। वॉर अपडेट ये है और कीव की ओर रूसी फौजों का कूच जो है वो बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ से कीव को रूस ने घेर लिया है, मिसाइल गन दागी गई। कल रात की भी तस्वीरें, यानी देखिए कर्नल नैन, जहां एक तरफ बातचीत की टेबल पर बैठे हैं दोनों देश के प्रतिनिधि, वहीं रूस जो है वो लगातार हमले कर रहा है। सर, एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती हैं? देखिए, ये तो शुरुआत से ही ऐसा है अर्पिता। रूस ने कभी नहीं बोला कि बातचीत की टेबल पे जब जेलेंस्की आएंगे तो उन्होंने कहा कि हम कभी हमले नहीं रोकेंगे। हाँ, पहली बातचीत के दौरान में कुछ देर के लिए इन्होंने पॉज दिया था। कल इन्होंने वेसिलाकोव की जो हाईवे है अपना कीव से जाने वाली, 2-4 घंटे के लिए उस पर पॉज किया था लड़ाई का, ताकि सिविलियंस जो कीव के अंदर घुसे हुए उनको आह्वान किया गया था रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि आप लोग इसको खाली कर दें क्योंकि हम लोग इस पे आ रहे हैं। और जो मैं समझता हूं कल जो वैक्यूम बॉम्ब मारा गया है सुमी के अंदर, वो भी एक इंडिकेशन है। सब खार्किव है या फिर कीव का जो लोग हैं जो वहां है या सेना है कि देखिए हम बिल्डअप एरिया के अंदर हैंड टू हैंड फाइटिंग में नहीं घुसने वाले। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो हम वैक्यूम बम चलाएंगे जिससे कि 50 किलोमीटर तक का एरिया के अंदर जो भी पर्सनल्स है वो उनके फेफड़ों तक में छेद हो जाएंगे और वो लोग सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। तो उनको ना किसी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा ना किसी बंकर को तोड़ना पड़ेगा। सो ये काफी कुछ सिंबॉलिक चल रहा है। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि मानवता के लिए बहुत खतरनाक है और इसमें समझदारी किसी न किसी नेता में आनी चाहिए, क्योंकि टेबल पे ही जाकर के ये बात सुलझेगी।